तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, बोला है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपको PQ नाम की कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की बना के दी हुई है। PQ दिख रही है आपको 8 सेंटीमीटर, ये नीचे Q है ऊपर P है, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन बना रखी है। और बोला क्या है आपसे, रेडियस है 5, मार्क भी कर रखा है OP 5, टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं P और Q से जो T पॉइंट पर मिल रही हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आपको TP की लेंथ निकालनी है। इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप सबसे आसान और इजी गोइंग तरीका जो है उससे हम इसे करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले इसमें क्या लिखा है, ये आपको TQ और TP की लंबाई चाहिए, TQ और TP। आपको PQ 8 दे रखा है, आपको टेंजेंट की लेंथ चाहिए। अब मुझे लगता है कि बताना क्या है, सही बात है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये जो हमारे पास एंगल है ये 90 होगा, और अगर ये एंगल 90 है तो पाइथागोरस तो लग सकती है। अच्छा, पाइथागोरस लग सकती है। अगर पाइथागोरस लग सकती है तो जो OT है, OT क्या है, परपेंडिकुलर है या बेस है? OT क्या है? तो हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं लगाऊं पाइथागोरस तो OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। OT का जुगाड़ हो गया, सब निकल जाएगा। OT आपको नहीं पता, अभी आपको OT नहीं पता, तो क्या डीलिंग करें, कैसे करें कि OT पता चल जाए। OT निकल आया तो पाइथागोरस से TP निकल आएगा, क्योंकि OP रेडियस 5 पता है। अब सारा फोकस TP से हटकर किस पे आ गया है, अब OT निकालना है मुझे भाई। अब OT कैसे निकलेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? कैसे प्रूफ करोगे? परपेंडिकुलर है कहां, परपेंडिकुलर तो प्रूफ करना है। देखो ये बात तो ठीक लगती है कि आप ये जो दोनों छुटके ट्राइंगल हैं, मैं मार्क भी कर देता हूं भाई, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल, आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो SAS से। SAS से कैसे भाई, एक ऊपर की लाइन है TP, वो टेंजेंट है, नीचे की लाइन है TQ, वो भी टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, तो TP और TQ इक्वल हो जाएगा। TR कॉमन है, हाँ TR, और हम बार बार बहुत सारे डायग्राम्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाकर ये बता चुके हैं कि ये वाला आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल क्या होते हैं, पता है। बड़े ट्राइंगल में जब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तो दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं ना। अब इसको भी प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है आपको, आप सीधा ले सकते। मैम TPR और TQR इक्वल होगा, पर डायरेक्टली मैं लिख नहीं सकता। अगर सेंटर से, अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आकर कॉर्ड को काटती है, PQ कॉर्ड है, सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को काटती है, उसकी कोई थ्योरम नहीं है, कोई लॉजिक, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर सेंटर से आने वाली लाइन जो कॉर्ड को कट कर रही है, अगर वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही हो तो वो लाइन पक्का कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है, ये रूल है, समझ रहे हो। अगर 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है तो लाइन परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से आने वाली डॉटेड लाइन PQ के परपेंडिकुलर होगी। अगर PR और RQ बराबर हो गए तो, उल्टा भी बोल सकते हो, अगर सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर है तो पक्का वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही होगी। तो 2 बराबर हिस्सों में तोड़ने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर लाइन ही 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है कॉर्ड को। सेंटर से आने वाली लाइन जो कॉर्ड को टच करती है, अगर वो उसे 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है तो पक्का वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। और अगर वो, समझ रहे हो, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों वाइस वर्सा हैं, समझ रहे हो मेरी बात? क्या नहीं आया समझ में? कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो पक्का 2 हिस्सों में तोड़ रही होगी, और अगर वो 2 हिस्सों में तोड़ रही है तो वो पक्का। तो सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड से टच होती है तो वहां देखा जाता है कि काश ये परपेंडिकुलर होती तो मैं बोल पाता 2 बराबर हिस्सों में भी तोड़ रही होगी। या मैं ऐसे सोचता हूं, काश ये 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही होती तो मैं बोल पाता ये लाइन परपेंडिकुलर भी होगी। पर यहां तो कुछ भी नहीं पता मुझे यहां पे पता ही नहीं है कि 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, ना परपेंडिकुलर पता है ना 2 बराबर हिस्से पता है, कुछ नहीं पता।
इसीलिए मैं किसी भी एक को प्रूव करूंगा, किसी भी एक को हम जुगाड़ से ये प्रूव कर देंगे कि भाई जो पी आर है, पी आर ये आधी लाइन और जो क्यू आर है ये इक्वल है, दो बराबर हिस्से प्रूव कर देंगे। उसके बाद ये घोषित कर देंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है? पर क्या उससे क्वेश्चन हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं। मैं आपको एक तरीके से कराऊंगा शॉर्ट वाले से, tan थीटा भी शॉर्ट है, पाइथागोरस थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, सिमिलैरिटी भी शॉर्ट है, जो आपको समझ में आए कर सकते हो। आपको इन दोनों क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन करने के पहला, आप पाइथागोरस तो लगेगी, पहली बात तो शर्त, दो पाइथागोरस तो लगती है। कितनी? दो, ठीक है। या आप बोलो कम से कम एक बार पाइथागोरस तो लगानी पड़ेगी। अब आपको सिमिलैरिटी चाहिए या सिर्फ पाइथागोरस, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो मैं करने वाला हूं वो करना होता है। अगर उन बालकों ने ये नहीं किया होगा तो नंबर स्टार्टिंग में ही कट जाते हैं। आपको सबसे पहले पी आर और आर क्यू को बराबर घोषित करना है। पी आर आर क्यू बराबर आने चाहिए। पूरा पी क्यू 8 है, पूरा पी क्यू कितना है, तो पी आर कितना होगा, कितना होगा, 8 का आधा क्या होता है, पी आर होगा 4 और आर क्यू भी कितना होगा, लेकिन वो तो तब होगा जब पी आर और आर क्यू बराबर होगा, हाँ ना बोलो। तो पी आर आर क्यू को बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये इसका प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं, लिखते हैं ट्राइंगल, नाम बोल रहा हूं उसका, ट्राइंगल टीपीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी क्यू आर, टीपीआर कॉन्ग्रुएंट टू टी क्यू आर। ये सीधा लिख देते हैं, सीधा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पक्का इसकी साइड पी आर और इसकी साइड आर क्यू क्या होंगे, तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू बाय सीपीसीटी। पी आर आर क्यू बराबर आ गया, पी से लेके क्यू तक 8 है, तो आधा कितना होगा, तो पी आर भी 4 होगा और आर क्यू भी, तो यहां मैंने लिख दिया सीधा पी आर इज इक्वल टू, सो पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपकी पहली अचीवमेंट है भाई। बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, कलेश में आ जाते हैं फिर। पी आर 4 आ गया। अब पी आर के 4 आते ही, अगर पी आर 4 आ चुका है, पी आर क्या, ये जो मैंने अभी ट्राइंगल मार्क किया, इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो। अच्छा एक लाइन लिख रहा हूं, एंगल पी आर क्यू 9, पी आर ओ 90 है। एक लाइन लिखना है, क्या लिख रहे हैं, एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90। ये मैं सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, मत कर। एंगल पी आर ओ, देख पा रहे हो एंगल पी आर ओ को, पी आर ओ 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि वो पी आर और आर क्यू बराबर है, पी आर और आर क्यू मतलब बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट करने वाली लाइन हमेशा कॉर्ड के, बताया तो था, बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो, अभी तुमने यहां पे पी आर आर क्यू इक्वल कर दिया। जैसे पी आर आर क्यू इक्वल हो गया तो फिर जो लाइन है, लाइन का नाम है ओ आर, यहां पे लिखूंगा ओ आर इज द बाइसेक्टर, ओ आर इज द, सो इट इज परपेंडिकुलर। क्योंकि ओ आर लाइन को दो बराबर हिस्सों में 4-4 में तोड़ रहा है, इसलिए ओ आर परपेंडिकुलर भी होगा। बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये दो चीजें जो अब मैंने करी, ये दो चीजें हैं जो बालक अगर हम नहीं करते, क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका गारंटीड। आप ये मान लोगे कि ये 8 है तो ये 4-4 होगा, आप ये मान लोगे ये एंगल 90 होगा, पर जब टीचर मार्किंग स्कीम चेक करेगा तो आपका आधा आधा, 2 नंबर तो गए, 1 नंबर सॉरी, अगर 3 का हुआ तो 1 नंबर तो गया, बाकी सही भी आंसर आ गया तो भी आपको 2 ही मिलेंगे। यहां तक करने के बाद अगर मैंने यहां तक कर दिया, मेरा एंगल पीआरओ 90 आ गया, एंगल पीआरओ 90 आने के बाद की दुनिया है बाकी सारी, देखो ध्यान से, ठीक है। दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होने के लिए उनके दो एंगल क्या होने चाहिए, दो एंगल क्या होने चाहिए, किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर, और ट्राइंगल जो होगा सिमिलर तो फिर साइड का रेशियो हो जाता है
इक्वल, साइड्स का रेशो ठीक है। एक ये तरीका है। एक तरीका जो तुम्हें ज्यादा कठिनाई में नहीं ले जाएगा वो tan थीटा वाला तरीका है। स्कूल अक्सर ये तरीका आजमाते हैं tan थीटा वाला। उसमें क्या होता है, बच्चे को ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू किस अपॉन किस, किसकी इक्वल लेके जाऊं भाई, रेशो समझ में नहीं आता बच्चे को। उससे बचने का तरीका है tan थीटा। आप tan थीटा से करो, आपका खुद दिमाग कहेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय, क्या देखते हैं। चलिए, अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो अब मुझे बताओ, आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसका नाम है PRO। क्या मैं उसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं? अगर PRO में पाइथागोरस अच्छा लग सकती है पाइथागोरस, तो ये एंगल 90, ये अब ये ऊपर वाली साइड कितने सेंटीमीटर हो गई बताओ, ये कितना है 4? अरे बोलो, ये 4 है, ये 5 है, क्या OR आ जाएगा? OR। तो पाइथागोरस लगाएंगे कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल PRO पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूं तो कौन कौन सा आएगा? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस, बताओ OP कितना है? 5। PR कितना है? OR नहीं पता, निकाल लोगे सॉल्व करके? 25 और ये इधर माइनस आ जाएगा 16 इज इक्वल टू कितना आएगा? OR क्या आ गया? OR आ गया 3। बस ये OR 3 निकाल लिया आपने, आपका OR 3 आ चुका है। OR के 3 आते ही अब तो PR नहीं, TR क्यों 3 होगा? वो तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। आपका ये 3 आ चुका है। अब क्या करना है, आपको इस एंगल को थीटा मान लेना है। ये जो एंगल O है, एंगल O 2 ट्राइंगल्स में आ रहा है। एंगल O आ रहा है एक तो छुटके ट्राइंगल में, देख रहे हो, एक छोटा ट्राइंगल है जिसका नाम PRO है, PRO में भी आ रहा है एंगल O, और TPO में भी आ रहा है एंगल O। आ रहा है क्या? नहीं आया क्या? एंगल O दो ट्राइंगल में आ रहा है, एक छोटे में और एक, तो भाई मैं एक बार छोटे ट्राइंगल से tan थीटा निकालूंगा, एक बार बड़े ट्राइंगल से tan थीटा निकालेंगे, और आपका आंसर आपके सामने धप्पा कर देगा। तो एक बार छोटे ट्राइंगल को देखो, छोटे ट्राइंगल को, छोटा ट्राइंगल बोलो, नाम क्या है छोटे ट्राइंगल का? PRO। उसमें PR क्या था? PR था 4 सेंटीमीटर, है भाई? अच्छा, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो छोटा ट्राइंगल है इसमें tan थीटा निकालूं, जल्दी देख के बताओ। छोटे ट्राइंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। छोटा ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है? परपेंडिकुलर 4 है क्या? और बेस श्योर हो? कौन सा ट्राइंगल लिया है? PRO ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल PRO। अभी लड़कियां बताएंगी, क्या आपको ट्राइंगल PRO दिख रहा है? क्या आपको पता है tan थीटा P बाय B होता है? P बाय, तो tan थीटा P बाय B, छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? 4, और बेस क्या है? तो आ गया 4/3। सही है। अब क्या ये जो थीटा एंगल है ये बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है? बड़े ट्राइंगल का भी तो एंगल है वो। अब बड़े ट्राइंगल में शायद आपको ना पता हो, पता भी हो सकता है, बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है? बड़ा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में 90 वाला एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बड़े ट्राइंगल, ब्लैक वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? PO परपेंडिकुलर है या TP परपेंडिकुलर है? TP है परपेंडिकुलर। ब्लैक वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर TP है, बेस क्या है?
टीओ, पीओ बेस है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है बड़े वाले का? ट्रायंगल टीपीओ। अगर ट्रायंगल टीपीओ में tan थीटा लिखता हूं तो ये बताओ ट्रायंगल टीपीओ में जब tan थीटा लिखेंगे क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। बड़े ट्रायंगल से परपेंडिकुलर क्या था? टीपी। और बेस क्या है? बेस कौन है? पीओ। पीओ कितना है? 5। तो क्या ये बताओ इक्वेशन 1 और 1 तो मैं उसको बोल चुका हूं, 2 और 3, क्या इक्वेशन 2 और 3 tan थीटा इसके भी बराबर है और tan थीटा इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पक्का? तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 भी है, tan थीटा की वैल्यू TP/5 भी है, तो 4/3 इज इक्वल टू TP/, तो 5 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, TP कितना आ जाएगा? 4 5 बाय, मुश्किल है ना? 20/3। आधा नंबर कट रहा है, किस बात का कट रहा है? सेंटीमीटर का। तो टीपी आ जाएगा 20/3। ये एक लौता क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन है, झट से दूंगा कर देना क्योंकि डिट्टो सेम ही है, सेम ही तरीके से काम करता है। बस सुनो भैया दोबारा, यहां से हर बच्चा कर देता है, यहां से हर बच्चा कर देता है। छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के ये 3 निकाल लिया, उसके बाद बस tan थीटा इक्वल कर दिया। लेकिन एक गलती बच्चे कर देते हैं, वो ये पहला वाला हिस्सा नहीं करते, ये फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड से सब करते हैं, थर्ड भी सब करते हैं, फर्स्ट हिस्सा सब नहीं करते। तो नंबर याद रखना, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ऐसे मार्किंग होती है।